संविधान विशेषज्ञ रामनारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये एडिशनल सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा से सेवानिवृत्त हैं और पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र के रूप में काम करते रहे हैं। इनसे जानेंगे विप क्या होता है और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्योंकि 10 मार्च का दिन हरियाणा विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, सरकार सुनिश्चित मानकर चल रही है कि उनके पास बहुमत है और विप इस मामले में जारी किए जा रहे हैं। यादव साहब, विप क्या होता है? धरनी जी, विप दो चीज़ें होती हैं, एक तो पर्सन और एक सब्जेक्ट। पर्सन तो होता है विप, जो आदमी जिसकी जो पोस्ट होल्ड करता है, वो जो पोस्ट होल्ड करता है वो उस पार्टी का ईयर्स एंड आइज होता है कि वो पार्टी को कान और आँख खोल के ध्यान रखता है। दूसरी तरीके से उसको कह सकते हैं कि वो शॉक एब्जॉर्वर होता है, यानी कि झटकों को झेलने वाला आदमी होना चाहिए, वो इसको तो ये पर्सन होता है। अब विप जो सब्जेक्ट है वो ये है कि विप जो डायरेक्शन इशू करता है, जो इंस्ट्रक्शन इशू अपने एमएलएस को करता है अपनी पार्टी के डिसीजन का, उसको विप कहते हैं। और विप 3 तरह के होते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन्स। इनकी इम्पोर्टेंस इसी के ऊपर है, लीगलिटी के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी लेट डाउन किया हुआ है, कई केसों में किया हुआ है। ये कीहोटो होलोहोन के में भी किया हुआ है, बाला साहेब पाटिल के में भी किया हुआ 2019 में। तो विप 3 तरह के होते हैं। जो विप इस बार जारी हो रहे हैं, ये जारी करने के पीछे महत्वपूर्ण कड़ी क्या रहती है, क्यों किए जाते हैं? इस वजह से होती है, देखिए कि हर पार्टी में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है सबसे पहले, लेकिन उसके फ्रीडम ऑफ राइट का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी की पॉलिसी या प्रोग्राम के खिलाफ जाएं। अब ये लेट डाउन हो गया है कि जब से 10th शेड्यूल लागू हुआ है कि 2A में जो डायरेक्शन पार्टी इशू करेगी उसको मानना पड़ेगा। अगर उसको वो नहीं मानते हैं और वोट के टाइम पर एब्सेंट हो जाते हैं या वोट खिलाफ डाल देते हैं हाउस में, तो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का केस फेस करना पड़ता है। हरियाणा के अंदर अतीत में कोई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है? हरियाणा में ऐसे विश्वास के हैं, अविश्वास के प्रस्ताव पर तो नहीं आए, लेकिन विप इशू होते रहते हैं। और 1952 से ये हमारी कन्वेंशन स्टार्ट हो गई थी और लोकसभा ने तो इसमें फैसिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स रूल 2000 में कुछ विप का जिक्र भी कर दिया, लेकिन अभी इसके ऊपर लॉ बने नहीं है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये एक तरह का हर पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट पोस्ट है। विश्वास या अविश्वास मत, ये आप बता रहे हैं कि एक जैसे होते हैं। हरियाणा में अतीत में क्या इतिहास रहा है? हरियाणा में क्या, किसी भी स्टेट में, हरियाणा में तो विशेषकर ये इशू होते रहते हैं। पार्टी का इंटरनल मैटर है, ये इससे विधानसभा सेक्रेटरीट का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी खुद ही अपने मेंबरों। क्या इसमें सरकारें गिरी हैं कभी? हाँ, सरकार हरियाणा में नहीं गिरी, लेकिन विश्वास के प्रस्ताव पर सरकार गिरी है, वो माइनॉरिटी में आने पर गिरी है। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिसने किसी मेंबर ने अपनी डायरेक्शन यानी कि विप का उल्लंघन किया हो और उल्लंघन के बेस पर कोई सरकार गिरी हो। चीफ विप हर राजनीतिक दल क्यों बनाता है? चीफ विप इस वजह से बनाता है कि पार्टी की अपनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स होते हैं। चीफ विप ये देखता है कि हमारा लीडर, फॉर एग्जांपल लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, लीडर ऑफ बीजेपी पार्टी, लीडर ऑफ जेजेपी पार्टी इन हरियाणा, उनके लीडर के क्या व्यूज़ हैं, क्या ओपिनियन है, क्या उनका किस सब्जेक्ट पर स्टैंड है, वो इस स्टैंड को एडजस्ट करके अपने मेंबर्स को बताता है और वहाँ पर चलने के, रहने के, करने के लिए उनको डायरेक्शन देता है। धन्यवाद रामनारायण यादव जी। तो इन्होंने विप क्या होता है, चीफ विप क्या होता है तथा अविश्वास या विश्वास मत, इससे सरकारों का अतीत क्या रहा हरियाणा के अंदर, खुलकर MH1 से एक्सक्लूसिवली चर्चा की। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।